इस देश में बहुजन समाज के लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो जय भीम बोलने का काम करती है। और जय भीम पूरे बहुजन समाज के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन और एक नारा ही नहीं है, बल्कि जय भीम जो है आन बान और शान है। लेकिन आए दिन दोस्तों कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आए दिन जाति के नाम पर इस देश में जुल्म, जाति और अत्याचार, शोषण दलितों के ऊपर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हद तब हो गई कि जिस जय भीम को बहुजन समाज के लोग अपनी आन बान शान और कफन समझते हैं, उसी जय भीम बोलने के वजह से आए दिन दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और अभी आपने किस तरीके से देखा कि कुछ दिन पहले ही, मतलब 2 सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 युवक जो कि जय भीम बोलने का काम करते थे, उनको ठाकुरों के द्वारा घेर कर मार और पीट दिया जाता है और अभी भी वो ट्रीटमेंट बच्चे ले रहे हैं। वहीं दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी का जिला, जहां पर अवधेश पासवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मना करा रहे थे और बीच रास्ते में राजपूतों ने रोक कर ये कहा कि तुम जय भीम मत बोलो, तुम जय श्री राम बोलो। और जब वो अवधेश पासवान जय श्री राम बोलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा फेवरेट नारा जय भीम है, तो उस जय भीम बोलने के वजह से उस अवधेश पासवान की जान ले लिया जाता है। तो दोस्तों पूरे देश भर में जाति के नाम पर तो शोषण हो ही रहा है, लेकिन अब देखिए अब नारा की वजह से भी दलितों के ऊपर जुल्म, जाति और अत्याचार होना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों हद तब हो गई कि बिहार के बोधगया, जहां पर पिछले 3 महीनों से यानी 90 दिनों से जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो महाबोधि महाविहार मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए पिछले 90 दिनों से बैठकर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो वो तो दोस्तों आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसी बोधगया से एक ऐसी वीडियो आई है जो हर किसी को दोस्तों हैरान कर दिया है। जिस तरीके से जय भीम बोलने की वजह से अलीगढ़ में दलित युवकों को पीट दिया गया, जिस तरीके से सीतामढ़ी में अवधेश पासवान को जय भीम बोलने की वजह से हत्या कर दी गई, सेम उसी तरीके से दोस्तों घटना अगर बात कहूं तो बिहार के बोधगया में जो है दोहराने की कोशिश बिल्कुल पूरी तरीके से की गई है। आपको बता दूं कि बिहार के बोधगया के निकट एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जिसका नाम जो है डुगेश्वरी मंदिर है। वहां पर आपको बता दूं कि बाहर के जो टूरिस्ट से जो पर्यटक थे वो घूमने के लिए गए थे और आपस में ही जय भीम कह रहे थे। चढ़ते वक्त जय भीम, उतरते वक्त सीढ़ियों से जय भीम बोल रहे थे। और वहां पर एक दुकानदार की दुकान थी और वो जब इन पर्यटकों के मुंह से जय भीम सुनता है तो वो बौखला जाता है और अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए वो दुकानदार कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर जय भीम बोल लेते हो, यहाँ पर तुम जय भीम मत बोलो, ये जय भीम बोलने की जगह नहीं है। जबकि दोस्तों जो पर्यटक आए थे दूर दराज से बोधगया के घूमने के लिए, वो टूरिस्ट थे और उनका घूमना ही मकसद था। और सबको पता है कि बोधगया का जो विरासत है इस देश के बहुजन समाज के लोगों का विरासत है, और जिस विरासत पर वो जातिवादी मानसिकता का दुकानदार दुकान लगाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है, उसी स्थल पर यानी प्रसिद्ध बौद्ध स्थल डुगेश्वरी मंदिर के पास उसकी दुकान थी। और उस दुकान के पास में जब सामान लेने के लिए तमाम लोग आ जा रहे थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और जय भीम बोल रहे थे, जिसकी वजह से वो जातिवादी दुकानदार बर्दाश्त नहीं करता है, तो वो पर्यटकों से वो भाषाभाषी कर लेता है। और जब भाषाभाषी से भी बात नहीं बनती है तो वो जो है डंडा लेकर मारने पीटने की धमकी देता है और कई पर्यटकों पर जो है हमला भी दोस्तों वो जातिवादी मानसिकता का जो दुकानदार है वो करने का काम किया है। और सोचिए कि वो व्यक्ति, वीडियो में भी देखा जा सकता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम यहाँ पर जय भीम नहीं बोल सकते हो, ये जय भीम बोलने की जगह नहीं है। जरा सोचिए दोस्तों और कल्पना करिए कि इस देश में जाति के नाम पर किस तरीके से लोगों को दिमाग में जहर फैला दिया गया है कि अगर वो जय भीम बोलेगा तो दलित ही होगा। जबकि सोचिए कि इस देश में 90% बहुजनों की ऐसी आबादी है जो कि जय भीम स्लोगन बोलने का काम करती है। आज देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, इन तमाम लोगों को जय भीम बोलना पड़ता है। तो सोचिए कि बिहार के बोधगया टेम्पल, जिसको लेकर बौद्ध भिक्षु तो आंदोलन कर ही रहे हैं 3 महीनों से,
लेकिन तब हद हो गई दोस्तों, हद तब पार हो गई जब उसी बोध गया में बाहर से आए पर्यटकों को जय भीम बोलने से रोका जा रहा है, और जब वो इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। जबकि दोस्तों जहां पर ये दुकानदार दुकान लगाया है, सोचिए कि अगर बाहरी जो टूरिस्ट हैं अगर उस जगह पर आना बंद कर दें, जिस जगह पर ये जय भीम बोलने से मना कर रहा है जातिवादी दुकानदार, अगर उस जगह पर इस देश के बहुजन समाज के लोग आना बंद कर दें और उसका सामान खरीदना बंद कर दें, तो क्या लगता है उसकी दुकान चल पाएगी? जवाब होगा नहीं। और जब उसकी दुकान नहीं चलेगी तो उसके बीवी बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे। लेकिन सोचिए, इस बात का उसको तनिक भी ख्याल नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना धर्म को लेकर, जाति को लेकर जहर भरा है कि जय भीम बोल रहा है मतलब ये अम्बेडकरवादी है, मतलब कि ये क्षुद्र है, ये अछूत है, ये दलित है, और ये इसके साथ जो है तुम तड़ाक की भाषा करके ही इसको बोला जा सकता है। इसीलिए दोस्तों वो भले ही दुकानदार हो, एकदम साधारण दुकानदार हो, और दुकान में छोटी मोटी चीजें, ठंडा पानी सब बेचता हो, और जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो जो है लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी इसके नजर में वो इसलिए छोटे हैं क्योंकि वो जय भीम बोलते हैं। तो सोचिए कि इसको लेकर लगातार जो है ये मांग उठाई जा रही है उस दुकानदार के खिलाफ में कि उस दुकानदार को जो है बिहार पुलिस गिरफ्तार करके एक नया मिसाल प्रकट करे। क्योंकि एक तरफ जहां पूरे बौद्ध भिक्षु बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए पिछले 3 महीनों से बोध गया में तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि उस बोध गया से इस तरीके से जातिवादी वीडियो अगर आएगा तो सोचिए कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों का गुस्सा कहां जाएगा। ये सोचकर ये दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। और सोचिए कि इस देश में कितने घनघोर जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं। और सोचिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद भवन में जिस तरीके से बीते दिनों संसद सत्र चल रहा था, तो इस देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि अंबेडकर 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 बोलना इन लोगों का फैशन हो गया है। सोचिए आज उसी कहीं ना कहीं बयान देने का आज रीजन है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में जहां कहीं भी दलित समाज के लोग जय भीम बोल रहे हैं, और वो अकेला अगर मिल जा रहे हैं किसी जातिवादी, मनुवादी और समाजवादी सोच के लोगों के बीच में, तो उन्हें मारकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से दोस्तों बिहार के बोध गया से एक दरिद्र दुकानदार की जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता उजागर हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली और आउट ऑफ जो बिहार के जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए बोध गया में आते हैं, बौद्ध विरासतों को देखने का काम करते हैं, अब उस बौद्ध विरासतों को देखने आए पर्यटकों के साथ भी अब इस बिहार के बोध गया के जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के रखने वाले लोग अब पर्यटकों के साथ भी जय भीम बोलने की वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस देश में जातिवादी मानसिकता को दिखाती है, और निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे घनघोर जातिवादी मानसिकता के लोगों को ऊपर एफआईआर करके उनको जेल भेजें, ताकि बोध गया में एक नई जो सोच है, सोच की एक कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो, और ऐसे ऐसे जातिवादी अगर मानसिकता का इलाज होगा तो निश्चित तौर पर इस तरीके से गलत हरकत करने से पहले, ओछी टिप्पणी करने से पहले, जातिवादी टिप्पणी करने से पहले, और जब भी बोलने वालों को रोकने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए इसको लेकर लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रही है, सभी लोग इसको कह रहे हैं इसको जल्द से जल्द बिहार पुलिस गिरफ्तार करके इनको जेल भेजने का काम करें। तो इस जातिवादी दुकानदार के बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।